कि चले घूंघटा ले लो घूंघटा। हाँ बेटिया कल के गे मैया सुनही न हमें हम कैसे सुधार ले कल के बताओ बेटी। लगले बेटिया बतावल कि गे मैया अरे घूंघटा के सिस्टम हटा दिए मैया गे मैया कल के की गे बेटी एक बात हमरा समझ में नहीं लो कि तो घूंघटा सिस्टम हटैन ही तो कैसे। तब बेटिया कल के गे मैया हम कैसे हटेलिए जाने ही कल के बताओ न बेटी। कल के जाने ही मैया हमें तो सबसे छोट न छिए। अरे हमारो ससुर जी के चर गो बेटावा कल के गे मैया हमें सबसे छोट हिए। कल के जहिया से ससुराल गेलियो न मैया की कहियो मैया हमरा हरदम जे छै न ऐसे ही रह पड़ो। हे भैया आज के डेट में जब किसी लड़की की शादी होती है ना काजल जी और सोनी जी जरा सुनिएगा चंद्रदेव भैया आज के डेट में जब किसी लड़की की शादी होती है और जब वो ससुराल जाती है ना पहली बार तो वो दुल्हन बन करके जाती है। दुल्हन बन करके जाती है उसका घूंघट 1.5 हाथ का होता है। हाँ इनका तो 1-1.5 बित्ता से ज्यादा नहीं होगा लेकिन जो नई नई दुल्हन ससुराल जाती है ना उसका घूंघट 1.5 हाथ का होता है। अगर कोई देखने भी चाहे ना तो जब तक घूंघटा नहीं उठाएंगे तब तक उनको कोई देख नहीं सकता है। 1.5 हाथ का घूंघटा होता है वो दुल्हन बन करके जाती है। हाँ लेकिन जब वो ससुराल से मैके आते और जब दूसरी बार ससुराल जाती है ना तो वो दुल्हन बन करके नहीं वो चंद्रमुखी बन करके जाती है। जो घूंघट 1.5 हाथ का होता है वो घूंघट नाक तक आ जाता है। नाक तक हाँ वो घूंघट नाक तक आ जाता है चंद्रमुखी बन करके जाती है। और जब दूसरी बार मैके आती और जब वो तीसरी बार ससुराल जाती है तो वो चंद्रमुखी बन करके नहीं वो सूरजमुखी बन करके जाती है। जो घूंघट नाक तक होता है वो घूंघट माथे पर आ जाता है सूरजमुखी बन करके जाती है। और जब वो तीसरी बार मैके आते जब वो चौथी बार ससुराल जाती है ना तो वो ना तो दुल्हन बन करके जाती है ना चंद्रमुखी बन करके जाती है ना सूरजमुखी बन करके जाती है वो सीधे ज्वालामुखी बन करके जाती है। ज्वालामुखी बन करके जाती है। ज्वालामुखी के मतलब समझ लो जे घूंघट माथा पर रहे छे न वो घूंघट माथा पर न एकदम मार उल्टी पल्ला झाड़े छे आ उल्टी पल्ला झाड़ के एकदम देह मचकाए के चले छे है ना बिल्कुल। और चनवारी पंचायत के माननीय मुखिया जी माननीय उप मुखिया जी श्री मनोज यादव जी की तरफ से ये 201 रुपए का प्रेमी छावर। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए माननीय उप मुखिया जी के लिए। और भगवान से निवेदन करेंगे कि आगामी जो इलेक्शन आएगा मुखिया चुनाव का
अभी तो उप मुखिया है, लेकिन उस समय मुखिया बना दें भगवान। हम यही निवेदन करेंगे भगवान से। उप मुखिया यानी कब तक रहेंगे, कम से कम एक बार मुखिया सीट भी मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुखिया जी को। और देखिए तब बेटिया कल के गे मैया जब से ससुराल गलियो न मैया हरदम हमरा ऐसा ही रह पर। अगर जते गरम लगे जेठ बैसाख के महीना में, जे तनी सन सोचे कि तनी हमहू पंखा के हवा खेबे, तनी सन घूंघटवा ऐसे उठाइए, जे तनी सन ऐसे उठाइयो न मैया, तब तक हमार सास दूरी है पर से कहो हे कन्या बड़का भैया। फिर थोड़े देर के बाद जो उठाइयो न, फिर हमार सास कहो हे कन्या मंझला भैया। फिर थोड़े देर के बाद उठाइयो तब हमार छोटकी ननद कहो हे भौजी संझला भैया। फिर कल के की कहियो मैया हमार तो हालत खराब हो गया, हरदम हमरा ऐसा ही रहा पर। हमें सोचलिए कि रंका कब तक चलते, न रहते बांस न बजते बांसुरी। कल के ता बेटी तो की के निकल के सुनहिन मैया, अरे हमारो सासुर जी के चचर गो बेटा, हमारो सासुर जी के चर गो बेटावा, अरे चारों के अलगा करा दिलिए मैया गे, चारों के अलगा करा दिलिए मैया गे। ससुर जी के बड़े बड़े खेतवा, बड़े बड़े खेतवा मैया, बड़े बड़े खेतवा। तब मैया कल के आए बेटी आर 2-4 बीघा खरीदनी की कल के सुनिन मैया, तो बीच में टपक जाए छे। पहले हमार बात सुनबे करे छे। कल के बताओ, कल के जाना ही मैया जे सवेरे उठियो न आ जे छतवा पर चढ़िए न, तब हमार सास कहे जानो हो कन्या, जहां तक नजरिया जा रहा न सब अपने है के। आ जे सवेरे होबो मैया सब चल जाओ खेत पर, आ वहां से हमरा फोन करो हे कन्या कलेवान ने है, हे कन्या तनी चटनियों पीस दी है, मरता हालत खराब। कल के ता बेटी तो की के निकल के सुनहिन मैया, ऐसा फार्मूला लागू कैलिए न, ऐसा फार्मूला लागू कैलिए कि सब झमेले खत्म हो गए। के की कही नहीं, कल के हमारो ससुर जी के बड़े हमारो ससुर जी के बड़े बड़े बेटा, सभे के हम बेचवा दिलिए मैया गे, सभे के हम बेचवा दिलिए मैया गे।